इस बार वार्ड संख्या 33 से कौन जीत रहा है? मुन्ना भाई जीतेगा। काहे मुन्ना भाई क्यों जीत रहे हैं? इसलिए कि वादा किए हैं हम लोग से कि रोड जैसे कि पतालेश्वर स्थान मंदिर तक पानी हेल के आना जाना पड़ता है जी अति मंदिर के पश्चिम, जी। वही कहीं न कि हम बनवाएंगे। मुन्ना पोता जीतेगा। वार्ड संख्या 33 से मुन्ना जीत रहे हैं। हाँ, क्यों जीत रहे हैं? रोड टूट बनावेला पानी उनी सब गिरा है। भरोसा है? हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? आपकी मोहर कहाँ लगेगी? मुन्ना कुमार जिंदाबाद मुन्ना कुमार जिंदाबाद मुन्ना कुमार जिंदाबाद मुन्ना कुमार जिंदाबाद मुन्ना कुमार जिंदाबाद। चुनावी यात्रा के एक और अंक में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शुभांकर शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीधे आप तक। आज हम यहाँ वापस चुनावी यात्रा में आ चुके हैं मैदान में, और श्री पातलेश्वर बाबा नाथ का ये मंदिर है, और उसी के पास हमें चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ के प्रतिनिधि, प्रबल प्रतिनिधि कहेंगे हम इनको, मुन्ना कुमार जी अपने साथियों के साथ चुनाव प्रचार करके शायद वापस लौट रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और जांच पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई ये वार्ड संख्या 33 के सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार है या नहीं है। सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन है, आप क्या है अचीवमेंट, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? देखिए, मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ जी और मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे वार्ड का विकास हो। जी मैं बीए कंप्लीट कर चुका हूँ, जी। राजनीतिक शास्त्र मेरा जी ऑनर्स है, जी और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वार्ड की जो जनता है जी। और जिनके साथ जितनी सारी समस्याएं हैं, जी उस समस्याओं का मैं समाधान कर सकूँ। जी। आप इस पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं, उससे पहले आप व्यवसायी थे, क्या कर रहे थे आप? पहले मैं शादी विवाह में ना कैमरा चलवाता था। जी जी, तो आप व्यवसायी थे। अभी आप पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग ऐसे व्यक्ति को वोट करें जिनके पास राजनीति का अनुभव नहीं है, उनकी अपेक्षा जिनके पास कई वर्षों का अनुभव है? एक्चुअली मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं कैमरा चलाता था। मैं अधिकतर के घर में गया हूँ, जी जो गरीब हैं अमीर है सारे के घर में गया हूँ, जी। और उनकी जो समस्या है मैंने सामने से फील की है, मैंने सामने से देखा है। जी। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए बस मुझे लगा कि नहीं, इस बार मुझे खड़े होकर इस बार जीत दिलाना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। तो आपका खड़े होने, चुनाव में आने का जो मोटिवेशन है वो लोगों की समस्या है। तो आप अभी क्षेत्र से भ्रमण करके आ रहे हैं, कई दिनों से भ्रमण कर रहे होंगे, तो क्षेत्र की ऐसी 5 समस्याओं को गिना दीजिए। क्या पटना में आपको ज़मीन चाहिए? पटना में ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए प्रॉपर्टी डीलर सुधीर कुमार से, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को उनका सपनों का घर, उनका सपनों का मकान दिलाते आ रहे हैं। कांटेक्ट कीजिए सुधीर कुमार। 5 समस्याएं, देखिए अभी नल जल योजना तो चालू हो चुका है, सबके घर में नल जल योजना चालू। मैं अभी जस्ट थोड़े दूर 10 कदम पहले ही वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे नल जल तो लगा हुआ है, लेकिन उसमें जल नहीं है। जल नहीं है, बहुत समस्या आगे, बहुत समस्या है। और दूसरी पॉइंट है कि जब रास्ते से मैं गुजर रहा था, इस रोड में मतलब 33 नंबर वार्ड में इतने सारे रास्ते हैं जहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं, जहाँ पानी ही पानी मतलब लगा हुआ है। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है आने जाने में। अब मान लीजिए मंदिर है ये, तो कई वर्षों से ऐसा होते रहा, कई उम्मीदवार आए, जनता को ऐसा लुभाते हैं कि हम आपका ये हर चुनावी में ये मुद्दा होता है जल निकासी का, कि पानी आता है, बरसात आता है और पानी सबके घरों में चला जाता है। उम्मीदवार आते हैं जाते हैं लेकिन समस्या सॉल्व नहीं होता, और हर बार चुनाव का ही मुद्दा। क्या गारंटी है कि मुन्ना कुमार को जीतने के बाद ये समस्या, यानी अगला चुनाव में किसी और उम्मीदवार का ये मुद्दा ना हो? एक्चुअली पिछले कुछ वर्षों में, जितने वर्षों में जो लोग यहाँ से वार्ड कमिश्नर जीत के गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को इस नज़र में ये आया होगा कि कम से कम इस समस्याओं का समाधान कर सके। मैंने बस देखा है, लोगों के अंदर, लोगों के घर तक गया हूँ, उनकी समस्याओं को सुना हूँ, समझा हूँ, और जब मैं उनको ये भी आश्वासन दे के आया हूँ कि अगर मैं जीत गया अंकल जी फिर भी लगा हुआ रहूँगा, अगर नहीं जीता ना फिर भी लड़ता हुआ रहूँगा। ये बताइए, आपको जीतने के बाद आप सबसे पहले प्रायोरिटी रूप पे क्या करेंगे? सबसे पहला 2-3 काम आप मुझे बता दीजिए कि जीतने के बाद मैं ये करने वाला हूँ। जीतने के बाद सबसे पहले देखिए, हर गरीब का एक इच्छा होता है कि उसको 2 वक्त का खाना नसीब हो। आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो 33 वार्ड की जो फंड आएगा, नल जल योजना जो कर रहे हैं वो 33 वार्ड के लोग ही करेंगे। जो बेरोजगार लोग हैं वही काम करेंगे, तो उन्हीं को तनख्वाह मिलेगा, उसी से उनका रोटी चलेगा। और दूसरा क्या काम करने वाले? दूसरा काम ये है मेरा कि महिलाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एक्चुअली क्या है कि अभी जब
रात हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है महिलाओं को रोड पे निकलने में। जी। दिन में भी तो दिक्कत है, रात की तो छोड़ दीजिए, दिन में भी दिक्कत है। तो हर चौक चौराहे पे मेरा सीसीटीवी कैमरा हाई क्वालिटी का लगना ही लगना है, जी। फिक्स है। और क्या कराएंगे? और जल निकासी का समस्या सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, वो- कि अगले चुनाव का मुद्दा भी यही रहेगा? नहीं, अगले चुनाव का मुद्दा ये रहने ही नहीं दूंगा मैं, गारंटी? गारंटेड नहीं आप रहने तक अगले साल फिर आके मॉनिटर करेगा आपके जीतने के बाद? जरूर। जी। क्या पटना में घर का खाना नहीं मिलता है? मिलता है। अचीवर्स बॉयज हॉस्टल, दीघा आसियाना मोड़, पटना में अगर आप जाएंगे तो घर से भी अच्छा खाना आपको मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगी और बेहतर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। अभी कॉन्टैक्ट है अचीवर्स बॉयज हॉस्टल, जो सस्ते से सस्ते दामों में और अच्छा से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हर प्रतिनिधि अपने आप में तो तारीफ ही करता है, अपने बारे में अच्छे बोलता है, लुभावने वादे देते हैं। आप देख सकते हैं लंबे लंबे वादे लिखे गए होंगे। इनके क्षेत्र की जनता से बात करेंगे कि क्या मुन्ना कुमार सही उम्मीदवार है कि नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस चुनाव में आपका खर्चा क्या है? देखिए, इस चुनाव में मेरा खर्चा यही है, मेरी मेहनत, जी। मेरा संघर्ष जी। और इन लोगों की दुआ। आप 500 रुपये नहीं बांट रहे हैं? जी, मेरे पास उतना नहीं है बांटने के लिए। जी ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मुन्ना कुमार जी इस चुनाव में 500 नहीं बांट रहे हैं। अगर 500 नहीं बांट रहे हैं तो उम्मीद है कि जनता का भी खून नहीं चूसा जाएगा, और इस शब्द के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। आगे बात करते हैं इनके क्षेत्र के लोगों से कि मुन्ना कुमार ही क्यों। आइए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। मुन्ना कुमार को क्यों, मुन्ना कुमार के सपोर्टर है या विरोध में है? नहीं, हम लोग तो सपोर्टर है, इसीलिए तो साथ में। हाँ, एक बात सही है। ये बताइए मुझे कि मुन्ना कुमार को वोट क्यों दिया जाए? देखिए सर, हम लोगों ने तो हर बार हर किसी को वोट किया, जी। लेकिन जो कार्य होना चाहिए वार्ड के समक्ष, जी। वो कार्य तो हमेशा हर बार यही होता है कि अब होगा अब जी। होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जी। लेकिन इस बार कोशिश किया जा रहा है कि हमने तो बहुतों को मौका दिया, इस बार एक नए चेहरे को मौका दिया जाए और कम से कम अपने वार्ड का समस्या विकास- सुलझ जाएगा आपके नेता से? देखिए, प्रयास तो यही है, जी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हर बार तो हम किसी न किसी नेता पे विश्वास करते हैं, जी। लेकिन एक विश्वासी नेता के तौर पे हम लोगों ने यंग व्यक्ति को खड़ा किया है अपने दौरे अपने वार्ड जी। में, तो कोशिश यही रहेगा कि हम लोग का समस्या जो है जी। वो कम से कम समाधान किया जाए। जी। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनी कुमार हुआ। मनी कुमार जी, क्या लगता है आप मुन्ना कुमार जी को क्या इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी प्रतिनिधियों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ जी। कि पूरे 4500 वार्ड से जी। वार्ड नंबर 33 से जी। जो मुन्ना जी हैं, जी। वह एक पहले व्यक्ति हैं जो राजनीति शास्त्र से ऑनर्स कर चुके हैं जी। और वह वार्ड नंबर 33 से लड़ रहे हैं। ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जी। जो इतना पढ़ा लिखा होगा, इतना सहयोग होगा, इतना कर्मठ होंगे, जी। है ना? अच्छा, लोकतंत्र में पढ़ाई लिखाई को थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। ये बताइए आप मुझे कि मुन्ना कुमार को वोट क्यों दिया जाए? इनका सबसे पहले प्राथमिकता है कि जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी लगवाना। ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जितने भी रोड आप देखते हैं, हाजीपुर का हर रोड या वार्ड नंबर 33 का हर रोड, वहाँ पर पानी ही पानी है। इनकी दूसरा प्राथमिकता रहेगी कि उन पानी को निकलवाना, वहाँ रोड का निर्माण करवाना। और तीसरी इनकी रहेगी कि जो भी महिला है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये सब तो मिलता ही है ना? हाँ ये सब मिलता है, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव रहता है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे? हाँ, इनके लिए इन्होंने बोला है कि मैं एक साइबर कैफे चलाऊंगा, जिसमें लोगों को मतलब महीना में 3 दिन 4 दिन इनका कैंप लगवाऊंगा और सारी चीज़ों का उनका जो भी समस्या है उनका हल करवाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक रंजन हुआ। मुन्ना कुमार को वोट देना है? हाँ, मुन्ना भैया को वोट देना है। क्या दीजिएगा भाई, दूसरे प्रतिनिधि को वोट दीजिए। मुन्ना भैया को वोट देने का ये कारण है कि ये इस बार पहली बार चुनाव में उतरे हैं। ठीक है। और इन्होंने हर घर में जाके, जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले कैमरामैन थे, तो इन्होंने हर घर में जाके, हर घर के छोटे बड़े सब घर में जाके उस घर की समस्या को इन्होंने अच्छे से सुना है। तो इनके पास जो है वो सभी जानकारी है हर घर की, कि हर घर में लोगों को किस प्रकार का परेशानी हो रहा है। उस परेशानी को वो इस बार जो है वह वार्ड पार्षद बन के इस सब परेशानी को दूर आपको लगता है कि ये दूर कर पाएंगे? हाँ, ये दूर कर पाएंगे। कि अगला बार आपको कोई दूसरा उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सबको ये पता है कि जो नया आता है उसको काम करने का चाह अच्छा, होता ये है। बताइए कि जीतेंगे? हाँ, जरूर जीते। कितना वोट से? बहुत हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग भी समर्थन कर रहे हैं, और ये जो है वो मतलब जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे। और लोगों से बात करते हैं। ये विकास महापात्रा जी हाजीपुर में, शायद ही ऐसा कोई हो जो नहीं जानता हो, पहले से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव है। आप बताइए, आपके भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके भाई साहब ही सुयोग्य हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि जी। आए सब लूट के चले गए। जी। सड़क के नाम पे हो, नाला के नाम पे हो, चौक चौराहा की व्यवस्था के नाम पे हो, सब आए पैसा लूट कर चले गए। इससे तंग हार कर
मेरे भाई ने नामांकन किया। नामांकन का मेन रीजन यही था कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको ख़त्म करना है और नए चेहरे के रूप में उनको आगे बढ़ाना है। तो ये तो हर बार का यही है, अगली बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगली बार लोग कह रहे हो कि अब फिर नया चेहरा चाहिए? काम डिपेंड करता है, काम बोलता है। अगर जनता इनसे खुश नहीं रहेंगी इनको नहीं चुनेगी। ये बताइए कि क्या प्रायिकता है? आपके भाई साहब ने तो बताया, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप पहले से भी इन चीज़ों में रह चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी समस्या है जल निकासी या जो लाइट का ना होना, बॉल बत्ती का ना होना, कितनी बड़ी समस्या है? देखिए समस्याएं तो बहुत हैं, गिन नहीं पाइएगा। वार्ड नंबर 33 में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि क्या कहें। लोग आते हैं पैसे वोट खरीद के चुनाव जीत जाते हैं। आप जीतने के बाद की मतलब सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे पहले ध्यान रहेगा। कैसे देंगे सुरक्षा? चौक चौराहे पे CCTV कैमरा, चौक चौराहे पे इतना फंडिंग आएगा तब ना, फंडिंग नहीं आया तो? मैं लड़के लूँगा, जी लड़के लेंगे जी। तभी तो जीतेंगे। और क्या करने वाले हैं? दूसरी समस्या रोड का है, जी नाली की समस्या है, जी। और भी है जो बेरोजगार। नौजवानों के लिए भी कुछ है विशेष? पूरा ये सब चीज़ नौजवान के लिए ही है। जी। इसमें जो फंड आएगा जी। उनमें जो वर्कर होंगे वो इसी वार्ड नंबर 33 की जनता ही होगी। अच्छा, ये बता दीजिए मुझे आखिरी, ठीक है, आप जनता से मैसेज अपील कीजिए। हम अपने चैनल से आपको माध्यम देते हैं कि आप जनता से अपील कीजिए कि जनता आपको वोट क्यों दे, वो बड़े बुजुर्ग वो आप पे भरोसा क्यों करें। एक नौजवान जिनके पास राजनीति का अनुभव नहीं है उन पे भरोसा क्यों करें, नया चेहरा क्यों चाहिए? क्योंकि पुराने चेहरे पे लोगों का मन भर गया है। आप जाइए मेरे वार्ड नंबर 33 में घूम के आइए, जहाँ जहाँ जाइएगा गाली सुनने को मिलेगा उनके। लोगों से अपील कीजिए, लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 33 की जनता से नम्र निवेदन है कि मुन्ना कुमार जिनका चुनाव चिन्ह वायुयान चाप जो 4 नंबर क्रमांक पे EVM की मशीन पर बटन दबाकर मेरे भाई को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। ये मेरा पहला गुजारिश है आपका। उसके बाद अगर कोई भी कठिनाई आपको हो तो सबसे पहले उस समस्या का समाधान मुन्ना कुमार जी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुन्ना कुमार वार्ड संख्या 33 से, और पूरी कार्रवाई इनके साथ है, पूरी तैयारी चल रही है जोर शोर से। चुनावी यात्रा हमारी भी जारी है और हम फिर मिलेंगे किसी और अंक में किसी और कहानी के साथ, और फिर किसी उम्मीदवार की सुयोग्यता की जांच करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।